Good morning, students. Myself R.K. मिश्रा, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है ना बच्चों? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रोज़ अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। ठीक है ना? तब तक हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आज बच्चों जो टॉपिक है आपका, दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, तो एलिफेटिक अल्कोहल में पिछले बार भी हमने आपको पढ़ाया था, उसमें क्लासिफिकेशन थे उसके अबाउट अल्कोहल था, और आज जो है वो क्या है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चूँकि नॉमेनक्लेचर तो आप 11th ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं, उसको यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो जनरल मेथड है बच्चों वो होता है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ध्यान से देखेंगे, जैसे हेलो एल्केन है आपका ये, या एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है ना, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर है ना, व्हेन हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स आर हीटेड विथ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और moist silver oxide, then they undergo hydrolysis and produce alcohol। कहने का सेंस है कि जब हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड को है ना जलीय सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है, तो वे हाइड्रोलिसिस के द्वारा अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। देखो कैसे बच्चों, जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस मीडियम में है, एल्किल हैलाइड में आर जो होता है वो प्लस बनता है, आप बखूबी जानते हो। हेलोजन माइनस बनेगी, पोटेशियम प्लस बनेगी, OH माइनस बनेगी। यहाँ के प्लस को यहाँ के माइनस से मिला दो, दैट इज ROH, बन गया आपका अल्कोहल। आपको पिछली बार बताया था, बन गया अल्कोहल आपका, और ये बन गया KX। एग्जाम्पल ले लें, R की जगह पे हमने ले लिया C2H5 एथिल ग्रुप, X की जगह पे मान लो हमने ले लिया क्लोरीन, तो नाम पड़ गया इनका एथिल क्लोराइड। दिस इज एथिल क्लोराइड। और KOH एक्वस है, सेम रिएक्शन, R की जगह पे एथिल है तो पूरा प्लस बनेगा, X की जगह पे Cl है तो माइनस बनेगी, K प्लस OH माइनस, तो बन जाएगा C2H5OH, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से नाम पड़ जाएगा इसका एथिल, इसका OH को एल्कोहल, तो नाम पड़ गया एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, और KCl। ये बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत ही नॉर्मल मेथड है, इससे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं अल्कोहल को। इसी प्रकार अगर आप एरोमेटिक अल्कोहल बनाना चाहते हो जैसे, ठीक है, अगर आपको इच्छा हो कि हमको सर एरोमेटिक अल्कोहल बनाना है, तो आप यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड ले लो, जैसे C6H5CH2Cl, दैट इज बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है सेम वैसे ही करा दो जैसा अभी पिछले बताया आपको, और जैसे ही आप कराओगे ये पूरा का पूरा आपका एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो बन जाएगी इस तरीके से C6H5CH2OH। ठीक है ना, दिस इज बेंजिल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा आपका बेंजिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, और KCl बाहर हो जाएगा आपका। तो ये एक जनरल मेथड था, इससे आप बना सकते हैं। अगला मेथड है बच्चों जो आपके NCERT में है, दैट इज फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। ध्यान रखना, इससे कई तरीके से बना सकते हैं। एल्कीन से तो बहुत तरीके हैं बनाने के। सबसे पहला तरीका देखते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कीन अगर बात करेंगे बच्चों, तो सबसे जो पहला तरीका आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन्स का हाइड्रेशन कर दिया जाए, है ना, तो जो है वो एल्कोहल बन जाएगी। वैसे हाइड्रेशन का मतलब जानते हो, द टर्म हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का ऐड कर देना।
द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैन बी कैरीड आउट आइदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। कहने का सेंस है कि वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देना हाइड्रेशन कहा जाता है, और ये एडिशन जो है सीधे भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इन द डायरेक्ट प्रोसेस एल्कीन्स आर पास्ड थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। दिस अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स बॉइलिंग वाटर, विथ बॉइलिंग वाटर गिव अल्कोहल। कहने का सेंस है कि अगर सीधे आपको बनाना है, इनडायरेक्टली बनाना है, इनडायरेक्ट प्रोसेस बनाना है, तो एल्कीन के ऊपर आप क्या कर दो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दो, जिससे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगी, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो बन जाएगी अल्कोहल। देखते हैं हम लोग, जैसे आपका ये एल्कीन ले लो, सबसे पहला मेंबर मान ले लेते हैं हम लोग एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एथिलीन। एथिलीन, इसकी रिएक्शन करा दिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड से। ध्यान रखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड है, इसको हम अपने दूसरे तरीके से लिख देते हैं बच्चों, HOSO2OH, ऐसे लिख देते हैं मान लो, ठीक है। जब ऐसे हम लिख देते हैं तो थोड़ा सा लिखने में मतलब समझने में आसानी रहेगी आपको। कंसंट्रेटेड है, जैसे ही रिएक्शन कराओगे आप, होगा क्या, यहाँ के 2 हाइड्रोजन हैं, है ना, इन 2 हाइड्रोजन्स में, और साथ ही साथ ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड पे ऐड होगा तो बन जाएगा ये CH3, ठीक है, और CH2OSO2OH, है ना, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया, बाकी इधर चला गया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आप वाटर के साथ इसको बॉयल कर दो बच्चों। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। देखना कैसे, ये CH3 CH2OH ऐसे बनेगा, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो जाएगी। ध्यान रखना, ये आपका क्या कहा जाएगा, एथिल अल्कोहल कहा जाएगा। बहुत सिंपल तरीके हैं, इनमें कुछ खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीकों से बनाया गया है ये, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं अगला मेथड जो है आपका। अगले मेथड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये पहला था दूसरे का, अब दूसरा देखेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई ना एल्कीन वाले की, इसकी मैकेनिज्म भी है आपके यहाँ, अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दूं, फिर मैकेनिज्म बताता हूं आपको। यहाँ ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई भी है कई बार आपके एग्जाम में। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें होता क्या है कि डाइबोरेन, आपने नाम सुना होगा B2H6 का या BH3, तो डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की। सो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड रिएक्ट विथ एल्कीन्स टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरेन। ध्यान रखना, B2H6 में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बहुत आसानी से एल्कीन से रिएक्ट करके बना लेगा ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। जो ट्राई एल्किल बोरेन विच अपॉन सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन विथ एल्कीन एल्केलाइन H2O2 गिव्स अल्कोहल, जिसका क्रमबद्ध तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पर जो है वो बन जाएगी अल्कोहल। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको बहुत अच्छे समझना, ठीक है ना। देखते हैं, कह रहा है कि डाइबोरेन, ठीक, देखो आप ध्यान से, जैसे आप यहाँ पे एल्कीन ले लो, थोड़ा सा बड़ी कार्बन की लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो प्रोपीन ले लेते हैं हम लोग की बार, दिस इज प्रोपीन, ठीक है। इस पर बोरेन, देखो ध्यान से, बोरेन क्या होता है, B2H6, मैं आपको ये बता दूं डायमेरिक फॉर्म में है और
इसका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो ये है BH3, ठीक है। तो जो डाइबोरेन है BH3 उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं HBH2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोरेन, ठीक है। जैसे ही आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सोल्यूशन में रिएक्शन कराओगे इसका जो मीडियम है, तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन जो यहां से निकल रहा है वो आके यहां पे ऐड होगा, ठीक है। और जब ऐड होगा तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। ये देखना, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम तो सुना होगा आपने, तो मार्कोनिकॉफ रूल को अच्छे से फॉलो कर लेंगे। CH यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और ये CH2 और ये BH2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब रिएक्शन फिर से करा दें, यही फिर से ले लें हम प्रोपीन। जैसे हम फिर से प्रोपीन लेंगे, देखना क्या होता है, क्या होगा। देखो बच्चों, प्रोपीन ले लिया, ठीक है। जैसे ही अब की बार रिएक्शन कराओगे सब कुछ वैसे चलेगा, ध्यान रखना। अब की बार जो BH2 बचा हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो देखना क्या बनेगा इसमें। इस तरीके से बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 BH, ठीक है ना। फिर से रिएक्शन करा दें, चूंकि अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है बोरेन का, फिर से रिएक्शन करा दें, फिर से प्रोपीन ले लें, और जैसे ही प्रोपीन लेंगे, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और बन जाएगी CH3 CH2 CH2, है ना, बोरान की 3, तो हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन। ये बन गया आपका ट्राई प्रोपिल बोरेन, ठीक है, ट्राइप्रोपिल बोरेन। इस ट्राइप्रोपिल बोरेन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो है वो करवा दो आप, 3 है ना इसमें करवा दो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से। जैसे ही आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो बनेगी आपकी EH3BO3। दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये आपका बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। थोड़ा सा समझ में कम आया होगा आपको, लेकिन मैं फिर से समझाता हूं, जब तक आप इसको पढ़ते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी तो फिर उसमें आपको डिटेल बताएंगे।